नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हैं महाप्रबंधक कार्यालय सिजुआ। एक चीज़ तो कहेंगे कि भारतीय संविधान की संहिता के धाराओं को जब उलट कर देखेंगे तो कंपनियां इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारा देश विकास करे। भैया, हमारा देश विकास करे। कंपनियां इसलिए बनाई गई थी, लोगों को नियोजन मिले। कम से कम आप नौकरी नहीं दे सकते तो नियोजन दे सकते हैं। अभी बात आता है JBKSS के बैनर के तरह भाषा संघर्ष समिति के माध्यम से राजनीति के पखवाड़े में जिस तरीके से झारखंड की विकृत राजनीति को देखते हुए जयराम महतो ने आगाज किया, अब है कि हमारा हक कब मिलेगा। इन्हीं हक और अधिकार को लेकर आज यहाँ एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं JBKSS के जेल कैंप के प्रमुख जयराम महतो जी। जानने की कोशिश करेंगे इतने दर्द भरे चीजों को लेकर, जिस जगह पर झारखंड का 81 विधानसभा में आप भटक रहे हैं, लेकिन हक कब मिलेगा। दांत में दर्द है, कलेजा में दर्द है, दिमाग में परेशानी है, लोगों को समस्या है। हर दिन एक ही चीज कहते हैं, हर गांव मांगे एक जयराम। इन्हीं से जानने की कोशिश करें क्या कुछ होना है। क्या हाल चाल? हाल चाल ठीक है, और हमारा हाल चाल ठीक हो या ना हो, आपका हाल चाल ठीक होना चाहिए, क्योंकि आप लोकतंत्र के एक मजबूत आवाज़ हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। आपके साथ तमाम जो पत्रकार बंधु हैं, इनसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं। विशेषकर पलायन हो रहे बेरोजगार युवाओं को, प्रदूषण की मार झेल रहे उन तमाम ग्रामीणों को जो लगातार अपने हक अधिकार की मांग को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आप उन बुलंद आवाज़ों की आप आवाज़ हैं, तो आपका सेहतमंद होना अति आवश्यक। इससे पहले 2-3 बार जब GM साहब से आपकी बात हुई तो क्या कुछ बात हुआ था, क्या आम जनता के बीच में रखना चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं रहा, हम तो स्पीकर ऑन करके ही बात किए थे। हमने ये बात किया था कि जो तेतुलमारी के रैयत गए थे, उनका ज़मीन बगल में है, बगल में माइंस का काम हो रहा है, और उनकी ज़मीन धीरे धीरे खिसक रही है। तो जाहिर सी बात है, आप माइंस का काम कर रहे हैं, उनकी भी ज़मीन अगर खिसक रही है तो उनको भी आप विस्थापित कर दें, उनको मुआवजा वगैरह दे दें, और उस ज़मीन को भी काट के वहाँ से कोयला निकाल लें, ये हमने कहा था। और दूसरी मरतबा वही फ़ोन किया था कि एक मतलब अति निर्धन परिवार का कोई व्यक्ति है, तो हमने कहा कि आप इतने बड़े GM हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में इतना कुछ होता है, तो कहीं साइड से बच्चे को रख लीजिए, इसका पिताजी का देहांत हो गया है। 2 मरतबा बात हुआ था। पॉजिटिव उधर से आश्वासन या काम? पता नहीं, उसके बाद तो गांव वाले उनसे मिलने भी आ गए थे। हमने उनको भेजा कि गांव वाले जा रहे हैं, आप इनसे मिल लीजिएगा। उसके बाद गांव वाले भी बताएंगे। अच्छा जयराम जी, ऐसा कुछ लगता है कि जब तक जयराम जी नहीं पहुंचेंगे तब तक इस गांव या ग्रामीण लोगों का कुछ भी होने नहीं जा रहा है, या कोई भी एक आदमी जयराम के नाम पर अगर पहुंच जाए और काम हो जाए, ऐसा कभी आश्वासन या मिलता है क्या? नहीं, होता है, बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं होता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं। अब हम लोग का संगठन का विस्तार हो रहा है, हमारे जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा और तमाम मोर्चाओं के चयन भी किए जा रहे हैं, तो अब वो मोर्चा को संभालेंगे और हमारी अनुपस्थिति में भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। अभी आपने कहा कि इस दफ्तर से गुंडा को पैसा जाता है, माफिया को पैसा जाता है, दबंगों को पैसा जाता है, हत्यारों को पैसा जाता है। अच्छा, तो इसके लिए जब ये बाती चीजें होती है तो ये पैसा जाने का खेल केवल BCCL के दफ्तर से है या वाकई इसमें आपके भी कुछ लोग मिले हुए? निसंदेह हमारे भी लोग होंगे। वो जाहिर सी बात है कि जब जंगल को काटा जाता है, उस लकड़ी में जो बैंत होता है वो भी जंगल की लकड़ी का होता है, नो डाउट। हमने तो कहा कि आप आइए सामने, जो भी GM है, कोई व्यक्तिगत नहीं, धनबाद बोकारो में जितने भी GM है वो GM सामने आए। जाहिर सी बात है, किसी न किसी आस्था को मानते हैं, और नहीं तो कम से कम अपने बच्चे को तो जरूर मानते हैं। उनके सर पे हाथ रखे, या तो अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथों पे हाथ रखे और कसम खा के बोलिए कि आपके इस परियोजना से किसी गुंडे को चंदा नहीं जाता है और उसकी आपको भनक नहीं है। अच्छा, असली झारखंडी जो यहाँ पे रह रहा, मूलवासी रह रहा, उसका वास्तविक हत्यारा कौन? इतना लंबे समय से नरसंहार की आप बात कर रहे हैं, आज उनका हक, उनके अधिकार की बात करते हैं। अगर हम कंपाइलिंग सेक्टर के एक्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि संविधान का हर धारा लोगों के लिए है। आदिवासी कल्याण समिति बनता है, मूलवासी कल्याण समिति बनता है, लेकिन वह व्यक्ति जूझता रह जाता है। देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, कानून है उमेश भैया, कानून है, ऐसी बात नहीं, कानून है। हमारे ही राज्य में CNT कानून है, SPT कानून है, लेकिन SPT कानूनों को भी धज्जियां उड़ा रहे हैं और CNT कानूनों की भी अब धज्जियां उड़ा रहे हैं। लगातार लोग आके बस रहे हैं, उन जमीनों को सरल तरीके से खरीद नहीं रहे, उसमें जबरन माने कब्जा करके बैठ रहे हैं। कानून है, CNT कानून का मतलब है कि आदिवासी और जो मूलवासी हैं उनकी ज़मीनों का बचाव करना। तो उस कानून के होने के बाद भी जब उनकी ज़मीनें नहीं बच रही, तो ठीक उसी प्रकार जो आप कानूनों की बात कर रहे हैं वो कानून हैं, लेकिन मेन बात है कि जो लोग उस कानून में आते हैं दायरे में, वे निकलने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं उस कानून से निकलने का। क्या हम मान के चले कि जयराम जी एक नया कानून बनाने जा रहे हैं क्या? देखिए, अगर हम लोग को कानून बनाने
के स्थान पर उपस्थिति होगी, यानी सदन में, तो हम लोग एक स्पष्ट कानून बनाएंगे जहां कम से कम छेद हो, जहां से कम मुजरिम बच के बाहर निकल पाए। इस प्रकार से जो राज्य की हमारी अनुसूची है, जिसमें राज्य को अपने विशेष अधिकार हैं, डिसीजन लेने के अधिकार हैं, उसका सदुपयोग करते हैं हम लोग उन कानूनों को तवज्जो देंगे और इतने सरल बनाएंगे कि कम से कम आम व्यक्ति के समझ में आए भी। अच्छा जयराम भाई, क्या होता है कि केंद्रीय योजना से जुड़ी हुई जितनी भी पीएसयू कंपनियां हैं वो राज्य सरकार के किसी भी प्रावधानिक नियम को 1% भी तवज्जो नहीं देती और मानने को तैयार नहीं। नहीं देती है, सही बात, इसलिए नहीं देती है कि उनका जो भी कंपनियां हैं, जाहिर सी बात है, अगर आप कंपनियों के पीछे अगर बैकग्राउंड को लें, जैसे कि पता चला कि वहाँ की कंपनी है तो उसमें कोई महाराष्ट्र के सांसद है, उनका बेटा का ये कम एजेंसी है। अगर आप इस कंपनी की बात करें तो ये हैदराबाद के कोई सांसद हैं, तो इस कारण अब जो है जाहिर सी बात है, वे सांसद है, वे मंत्री हैं, तो उनका संबंध सीधा केंद्र की ताकतों से है। तो इसलिए ये बात भी सत्य है कि जो केंद्र के माध्यम से जो कंपनियों को एनओसी या फिर स्थापित होने का दर्जा प्राप्त होता है, वो राज्य सरकार की कानून की अवहेलना करती है, अवहेलना ही नहीं करते, धज्जियां उड़ाती है। बीसीसीएल उसका प्रमाण है, सीसीएल उसका प्रमाण है, ये बात सत्य है। लेकिन थोड़ा सा और सवाल, ज्यादा नहीं, आपकी तबीयत ये है, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां महतो समाज कम था या महतो समाज अधिक था। अब थोड़ा हम बात आते हैं उस समीकरण को जिसको लेकर मजबूत तरीके से आप गोलबंदी कर रहे हैं। अभी किसी अधिकारी से हम बात करने जाएंगे, उनका यही उत्तर होगा, राजनीतिक समीकरण ये खड़ा कर रहे हैं, उनको क्या चेताइए? देखिए, राजनीतिक समीकरण की बात नहीं है। अगर राजनीतिक समीकरण की बात होती तो आप इनके हक अधिकार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये मामला उनके हक का है, ये मामला उनकी दबी हुई आवाज़ का है। आप उनकी बातों को मान लीजिए ना, हम यहाँ आएंगे नहीं, हम क्यों आते? हम तो कोर्ट में थे, अपना मतलब केस के सिलसिले में गए थे। 5 बजे हमारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, डेंटिस्ट के साथ, तो हम तो वहाँ बैठने वाले थे। हम बस एक अंतिम प्रश्न रहेगा दादा, अभी 75% नियोजन का जो आप बात खड़ा कर रहे हैं, जेएमएम कह रही है कि हमारे बैनर को, हमारे स्क्रिप्ट को, हमारे स्टेटमेंट को ज्यादा महत्व भुनाने में लगे हुए हैं, क्या कुछ उनको कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, कोई स्क्रिप्ट उनका नहीं होता है, वो मांग जनता की थी। वो एक चूंकि देखिएगा, एक ऐसा मतलब रूल चाहती थी कि मैक्सिमम झारखंडियों का है, तो चलिए 75 बना, उसको हम लोग प्लस कर सकते हैं, कुछ हिस्सा रहने दीजिए ओपन, जिसमें बाकी लोगों को अवसर मिल सके। ये किसी का कोई कॉपी कैट नहीं है, ये मांगे सदैव झारखंडियों की है और झारखंड की उन मांगों को कोई भी आगे बढ़ा सकता है। धन्यवाद। एक छोटा सा स्टेटमेंट के साथ अपनी बात को कहेंगे। एक राजा कहा कि एक राजा कहा कि रात है, रानी भी कही भी रात है, मंत्री भी कहा रात है और संतरी भी कहा रात है, लेकिन सुबह यह कि बिल्कुल 5:30 बजे की बात है। श्रीमान, हक इनका है, इनका अधिकार है, और अगर ये वंचित रहेंगे तो आज आवाज उठा है, कल इन्होंने खुले चेताया है, सीधी भाषा में कहेंगे। यह धमकी या भारतीय संविधान के किन धाराओं के अंतर्गत आप इसको देखते हैं मैं नहीं जानता, इनका चेताना था, मेरा 70% मुझे वापस करो। धन्यवाद दादा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही रहेगा। स्वस्थ रहें और आपके स्वास्थ्य के साथ आपकी मुच्छों भी मस्त रहें। धन्यवाद।